नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं BQIC का पार्ट 2। जैसे कि हम अगली वीडियो में बताए थे कि BQIC कैसे काम करती है, उसके एक एक पिन के बारे में बताए थे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि BQIC जिस भी फोन यानी एमटी के फोन में अगर लगी होती है उसमें चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है। तो आ जाइए हम बोर्ड पे, सबसे पहले आपको समझाते हैं कैसे उसकी कौन सी लाइन कहाँ जाती है। ठीक है, जिस भी यानी आप देखेंगे तो हमारा जो चार्जिंग पिन होती है उसमें बेसिकली 5 पिन होती है। जैसे कि आप एक बीबस होती है, यानी यहाँ पे हम लिख लेते हैं बीबस यानी चार्जिंग का ट्रैक। इसके बाद यहाँ पे मेरे भाई डीएम और डीपी होती है। डीएम डीपी का काम होता है डाटा पॉजिटिव डाटा नेगेटिव। ठीक है, कि यहाँ पे आपको आईडी की लाइन दिखती है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास चार्जिंग की प्रॉब्लम होती है, जो हमारा चार्जिंग का रास्ता है ना, वो सबसे पहले सीधा हमारा ओबीपी में जाता है। ओबीपी में जाने के बाद आपको ओबीपी से आउटपुट होता है। आउटपुट में आप चेक करेंगे यानी ये आईसी हमारी जाती है BQIC के पिन नंबर 1 और 24 पे, यानी यहाँ पे आपको मिलना चाहिए 5.1 वोल्टेज। 1 और 24 पे यहाँ पे आपको मिलना चाहिए 5.1 वोल्टेज। अगर आपको यहाँ पे 5.1 वोल्टेज मिल जाता है तो इससे हमें पता लगता है कि चार्जिंग आईसी का इनपुट बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो आपको आउटपुट में चेक करना होता है। आउटपुट में जो आपको चेक करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो पिन नंबर 19 और 20, यानी पिन नंबर 19 और 20 पे आपको जो मिलेगा यहाँ पे SYS यानी सिस्टम की वोल्टेज होगी, जो कि आपको चार्जर लगाने पे ना यहाँ पे आपको जो वोल्टेजेस मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए 4.2 वोल्टेज। कितना मिलनी चाहिए? 4.2 वोल्टेज। अगर ये 4.2 वोल्टेज मिल जाती है तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा जो चार्जिंग आईसी से आउटपुट हो रही है। ठीक है, अगर आउटपुट ना हो तो इससे भी हमें पता लग जाता है कि हमारी चार्जिंग आईसी बिल्कुल ओके। अगर फिर भी आउटपुट हो रही है, फिर भी हमारे फोन चार्ज नहीं कर रहा है, तब आप सेकेंड नंबर पे चेक करेंगे बूट कैप। यहाँ पे आप देखेंगे बूट कैप। जो बूट कैप मेरे भाई होता है वो होता है हमारा पिन नंबर 21 पे, यानी यहाँ पे आप देखेंगे पिन नंबर 1 से गिनेंगे तो 21 नंबर ये हमारा। यहाँ पे जो बूट कैप है मेरे भाई, यहाँ पे आपको मिलना चाहिए एक साइड 3.7 से 4.2, यानी एक हमारा सिस्टम की वोल्टेज होती है। दूसरा जो होता है हमारा बूट कैप होता है, जो कि वोल्टेज ये बताता है कि हमारी चार्जिंग आईसी रेगुलेट कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे एक साइड आपको पिन नंबर 21 के साइड आपको मिलना चाहिए 7 से 8 वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज भी मिल जाता है तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा जो आईसी है वो रेगुलेट कर रही है। लेकिन फिर भी अगर हमारा फोन में चार्ज ना हो तब आपको चेक करना है पिन नंबर 23। पिन नंबर 23 पे हमारा होता है रेंज पे मेरे भाई आपको मिलना चाहिए 5.1 वोल्टेज। अगर यहाँ पे भी हमारा 5.1 वोल्टेज ना मिले तब भी आप समझ जाओ कि हमारी चार्जिंग आईसी बिल्कुल खराब है, यानी जो हमारी BQIC है बिल्कुल खराब है। क्योंकि यहाँ पे आपको रेंज यहाँ से आउट होता है तो यहाँ पे आपको वोल्टेज जो है 5.1 मिलना ही चाहिए पिन नंबर 23 पे। ठीक है, अगर ये भी मिल गई फिर भी हमारा फोन चार्ज नहीं कर रहा तो यहाँ पे आप देखेंगे पिन नंबर 22 पे था रेंज। पिन नंबर 23 पे आपको मिलना चाहिए PMID। PMID का मतलब होता है पावर मैनेजमेंट आईडी, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपका जो पावर को ये मैनेजमेंट कर रही है आईसी, क्या यहाँ पे वोल्टेजेस बन रहे हैं। यानी जब आपके फोन में बैटरी लगी रहेगी ना तो आपको यहाँ पे वोल्टेज तो देखने को मिलेगा 3.6 वोल्टेज। लेकिन अगर आपके फोन में जब चार्जर लगेगा ना तो यहाँ पे आपको सेम चार्जिंग के अकॉर्डिंग 5.1 वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर ये वोल्टेज भी नहीं मिलता तब भी आप समझ जाओ कि हमारी BQIC बिल्कुल खराब कंडीशन में। ठीक है, अगर ये 3 वोल्टेज मिल जाए, यानी आप सबसे पहले बूट कैप, दूसरा आप जो है रेंज, तीसरा आपकी PMID, अगर ये 3, तो जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि पिन नंबर 21 पे, यानी पिन नंबर 21 पे अगर बूट कैप आपको 8 वोल्टेज मिल जाए, इससे हमें पता लगता है कि हमारी आईसी ओके है। लेकिन इससे भी कंप्लीट नहीं होता, इसके अकॉर्डिंग आपको पिन नंबर जो है 22 पे आपको चेक करना होता है, जो कि रेंज की लाइन होती है। रेंज पे हमें मिलना चाहिए 5.1 वोल्टेज। इसके बाद आपको पिन नंबर 23 पे चेक करना है। पिन नंबर 23 पे आपको PMID हमें कंफर्म हमें मिलना चाहिए 5.1 वोल्टेज। अगर ये 3 वोल्टेज मिल जाए तो इससे आप समझ लीजिए कि 100 नहीं 1 करोड़% आपकी जो है BQIC 100% ओके है। ठीक है, अगर ये मिलने के बाद भी अगर आपका चार्जिंग ना हो तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओ कि कुछ और प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से अगर ये चीजें चेक कर लिए ना तो 100% आपको पता लग जाएगा कि BQIC हमारी सही है खराब है। ठीक है, इसके बाद अगर आप चेक करेंगे, अगर आपके फोन में टेम्परेचर का मैसेज आता है, जैसे कि अगर आप चार्जिंग लगाते हैं वहां पे चार्जिंग टेम्परेचर टू हाई लो का मैसेज आता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पिन नंबर 11 पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पिन नंबर 11 पे आपको होता है TS का मतलब होता है टेम्परेचर सेंस। यहाँ पे आपका जो रजिस्टर दो 10 किलो का रजिस्टर यहाँ पे पुल डाउन सर्किट का उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका वोल्टेज होता है 2.50, यानी 2.5 वोल्टेज होते हैं। अगर ये वोल्टेज में भी कोई परिवर्तन हो जाए, अगर रजिस्टर हमारा खराब हो जाए ना
फिर भी हमारा जो है वोल्टेज नहीं बनेगा, नहीं हमारे फोन में टेम्परेचर का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वोल्टेज में नहीं आपके फोन में अगर टेम्परेचर का मैसेज आता है तो आप क्या काम करिए, सिंपल सा ये दोनों रजिस्टर को आप चेंज कर दीजिए। यानी किसी फोन से सेम वैल्यू का रजिस्टर निकाल के 10 किलो का या 15 किलो का 20 किलो का रजिस्टर आपका सेम होना चाहिए, क्योंकि हमें वहां पे पुल डाउन सर्किट तैयार करना है, 50% वोल्टेज को कम करना है। क्योंकि अगर इसके इनपुट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको 5.1 वोल्टेज मिलता है, लेकिन जैसे टीएस की पिन नंबर 11 पे देखते हैं तो वहां पे आपको 2.5 वोल्टेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर का मैसेज आए तो आप यहाँ पे रजिस्टर चेंज कर लीजिए, 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर एक प्रॉब्लम और ज्यादातर आती है, जैसे आप देखते हैं कि फोन में चार्जर कनेक्ट करते हैं, थोड़ी देर 50% चार्ज होती है, 70% चार्ज होती है, हमारा फोन जो है चार्जिंग छोड़ देता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो पिन नंबर 2 पे आप देखेंगे, 2 पे आपको मिलना चाहिए 4.2 वोल्टेज। ठीक है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आए कि हमारा फोन थोड़ी देर चार्ज होता है फिर चार्जिंग छोड़ देता है, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको दिखे तो पिन नंबर 2 पे आपको चेक करना है 4.5 या 4.2 वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज बन जाए तो आप समझ लीजिए ठीक है, फिर आपको ये रजिस्टर चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 10 किलो का एक रजिस्टर देखने को मिलता है। अगर ये भी ओके रहे तो आपको आईसी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आईसी से ही होती है फिर। ठीक है, इसके बाद अगर आपका चार्जिंग ना चले, चार्जिंग यानी हमें पीएमआईडी सब कुछ ओके मिल जाए फिर भी आपका फोन चार्ज ना हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे पिन नंबर 5 और 6, पिन नंबर 5 और 6 पे आपको I2C मिलेगी, I2C इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो वोल्टेज मिलना चाहिए 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज मिलने से भी आपका चार्जिंग एक्टिवेट नहीं होता जब तक इसे सिग्नल यानी जब तक इसे सीपीयू से कमांड नहीं मिलता तब तक ये आईसी एक्टिवेट नहीं होता। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आपको आईसी अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी, सब कुछ ओके चेक कर लिए फिर भी नहीं चल रहा, तो आपको क्या करना है, आईसी को बाहर कर लेना है। ठीक है, आईसी जब बाहर हो जाएगी तो आपको यहाँ पे जीआर चेक करना है। आपका जो I2C यहाँ पे आपको जीआर होना चाहिए 300 से 600 तक। अगर यहाँ पे 300 से 600 तक जीआर मिलता है, इससे आप समझ जाइए कि हमारी सीपीयू से कम्युनिकेशन यानी सीपीयू से जो रास्ता आ रहा है बिल्कुल ओके। लेकिन अगर जीआर आपको यहाँ पे 900 के ऊपर मिलती है, 1000 1200 मिलती है, सब समझ जाइए कि हमारा जो लाइन है ना वो ब्रेक है। तो उस कंडीशन में आप इसको सीपीयू पे काम करेंगे। ठीक है, अगर ये भी ओके मिल जाए तो आपको 100% चार्जिंग चलेगा। लेकिन फिर भी एक कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको बताऊं कि फोन में अगर जिस भी फोन में BQIC लगी उस फोन में अगर MTK का फोन है तो उसमें अगर चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाए कि फोन में हम लगाते हैं तो चार्ज तो होता है लेकिन स्विच ऑफ में चार्ज होता है, ऑन में चार्ज नहीं होता। उस कंडीशन में मेरे भाई यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे BCDT है, वोल्टेज चार्ज डिटेक्टर। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे आपको 50 मिली वोल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे आप इसकी इनपुट चेक करेंगे तो यहाँ पे 5.1 वोल्टेज मिलना चाहिए। यहाँ पे 330 किलो का रजिस्टर और डाउन में लगा होता है 39 किलो का रजिस्टर जो कि वोल्टेज को कम करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप चार्ज रेडियो होता है जो कि चार्जिंग को एक्टिवेट करता है। अगर आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है जैसे आप चार्जर कनेक्ट करते हैं, आपके सामने चार्जिंग का सिंबल आता है लेकिन तुरंत चला जाता है, तो इस कंडीशन में आप चार्ज LDO पे काम करेंगे, इससे प्रॉब्लम आती है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।